हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओमिराम गुर्जर और आशा करता हूँ कि आप अपनी जगह पे कुशल मंगल होंगे। तो आज का मेरा जो व्लॉग है, टॉपिक है, वो ये है कि इंसान को खुश रहना चाहिए। तो हम खुश कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं आज। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो अनुभव हैं, लोगों से सुने पढ़े हैं, तो उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि खुश कैसे रहा जा सकता है एक इंसान को। तो खुश रहने के तरीके तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खुश रहने का ये है कि आपको अपना लक्ष्य गोल बना लेना चाहिए कि भाई मुझे ये करना है जीवन में। आप जिस भी उम्र में हैं, एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तो आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और जो भी आपकी रुचि है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जहाँ भी, तो आपने गोल बना लिया, अब आप उस गोल पे काम कीजिए। तो जीवन में दुख तकलीफ तो सबके आते हैं, मेरे भी आए। किसी भी इंसान जिसने जन्म ले लिया उसको दुख तकलीफ है, और वो जब तक जिएगा तब तक उसकी तकलीफें उसका पीछा नहीं छोड़ती दोस्तों। चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी ना हो बन जाए, कितना भी अमीर, और चाहे वो कितना भी गरीब हो। मानता हूँ कि अमीर आदमियों की थोड़ी तकलीफ़ें कम होती हैं, लेकिन तकलीफ़ किसी को ज़्यादा किसी को थोड़ी होती, सबको है। तो खुश रहने का तरीका है कि हम दूसरे लोगों से अपनी तुलना ना करें, कंपेयर ना करें, कंपैरिजन ना करें। दूसरों से हम तुलना करते हैं कि यार पड़ोसी के तो मौज हो रही है, पड़ोसी तो गाड़ियों में घूम रहा है, पड़ोसी के तो ये है और मेरे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। उसके उसकी सिस्टम उसका अलग है, आपका अलग है। आपको परमात्मा ने अलग बनाया है, उसको अलग बनाया है। ऐसा तो नहीं है कि अलग तो नहीं बनाया है, लेकिन किसी को ऐशो आराम कहने का मतलब है किसी को अपनी मंजिल कब मिल जाती है, किसी को कब मिल जाती है। तो हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। खुश रहने का यही तरीका है कि हम दूसरों से तुलना ना करें, और दूसरों को देख के जो हमारी ईर्ष्या भाव है वो नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पॉजिटिव सोच में रहना चाहिए कि हमें ठीक है, उसको ऊपर वाले ने दे रखा है, परम पिता परमेश्वर ने उसको खुशियाँ दे रखी हैं, तो अच्छी बात है। हम भी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमें भी खुशियाँ मिलेंगी। और खुशियों उम्मीद उम्मीदों पे सारा संसार टिका है। उम्मीद हमें करनी भी चाहिए, और कि आशाएं उम्मीदों का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और अपने सही रास्ते पे अगर हम चलेंगे, सही कार्य करेंगे, गलत चीज़ों से दूर रहेंगे, तो हमें शायद ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। अब हम एक उदाहरण फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि आपको कि आप अगर किसी गलत उसमें हैं, तो आप एक अपराधी हैं, या किसी आप एडिक्ट हैं किसी नशे वगैरह का, चाहे वो नशा कोई भी हो। तो ये चीज़ नशे पे मैंने बातें की थी, तो ये मैं कहने का ये है कि उनके घर में परिवार में ज़्यादा तकलीफ़ें रहती हैं। तो अच्छे काम कीजिए, अच्छे गोल बनाइए, बुरे कर्मों से दूर रहिए, अच्छे कर्म करने की कोशिश कीजिए, और अपना अच्छा गोल बनाइए जो भी आपको पसंद आता है, जिसकी तरफ पे आपका रुझान रहता है। अब मैं अपना बताता हूँ, मेरा ही बता देता हूँ कि मुझे बचपन में ही लग गया था कि मैं इस फील्ड में जाऊँगा। और मैं 8वीं में पढ़ रहा था, शायद छठी 7वीं 8वीं, कुछ मेरे फिक्स ध्यान नहीं है। तब से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। और जो भी उसके लिए काम है, और तो आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है, तो उसकी तैयारियां शुरू से कर दीजिए। और अपने आप से झूठ मत बोलिए कभी भी, सच्चे मन से अपने आप से ईमानदार रहिए। अगर आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं, आपने लक्ष्य गोल चुन लिया है और फिर उस पे आप काम नहीं कर रहे, उस पे मेहनत नहीं कर रहे, तो ये बेईमानी किसके साथ होगी? आपके साथ होगी ना। आपका ही भविष्य खराब होगा। तो आप उस पे अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने आप से ईमानदार रहिए, अपने माता पिता से ईमानदार रहिए, अपने गुरुजनों से ईमानदार रहिए। और जो बोलते हैं वो
उसको सच करना आपके हाथ में है। और अगर हमें कुछ भी, एक फिल्म का डायलॉग है कि अगर हमें कुछ भी नहीं मिली, सफलता मिली नहीं मिली, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आगे आपको, वो काम आएगा, आपके बच्चों को, आपकी अगली पीढ़ी को आप दे पाएंगे। तो कर्म तो कीजिए, फल तो देना ऊपर वाले के हाथ में है। ये सच बात है कि हमें कर्म करना चाहिए। तो मैं उस फील्ड में काम करता रहा। और जिम्मेदारियों से मत भागिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। और दुख तकलीफ़ ये मत सोचिए कि हमारे साथ में आती हैं, हर इंसान के साथ यही हालत है, सबको आती हैं, सबके साथ यही कहानी है। किसी के बाद में अगर हम अपने जीवन में पहले आराम कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई पे ऐश और आराम कर लेते हैं, गलत चीज़ों में चले जाते हैं, तो आपको बाद में तकलीफ़ें आएंगी। निश्चित है कि आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। आपको ही अपना वो भुगतना पड़ेगा कि आपने जो टाइम, समय, आपका जो वक्त था वो बर्बाद, कीमती समय था वो आपने बर्बाद कर दिया। और आप किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। पेरेंट्स हैं, उनको तकलीफ़ होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको होगी। तो खुश रहने का तरीका यही है कि अपने आप में ईमानदार रहें, किसी से अपनी तुलना ना करें। उसका सिस्टम अलग है, आपका सिस्टम अलग है। आप उसको देख के दुखी हो रहे हैं, तो ये भी दुखी होने का कारण है कि फला के पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। और माँ बाप ने, पेरेंट्स ने हमको पैदा कर दिया, यही हमारे लिए काफ़ी होता है दोस्तों। इससे ज़्यादा आपको कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अपने आप से उम्मीद कीजिए, हम कर्म करेंगे, अपने लक्ष्य को पाएंगे, अपनी मंजिल को पाएंगे। और अच्छा हम खुद स्वयं प्राप्त करेंगे। अगर आप दूसरों पे दोष देते रहेंगे, ब्लेम देते रहेंगे कि यार इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, हमारे साथ ही इसने ये कर दिया, तो इन चीज़ों को छोड़ के अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए और खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, सबके बारे में अच्छा सोचें। और मैं यही कहूँगा कि मैं ये जो वीडियो ब्लॉग बना रहा हूँ, ये नया नया शुरू किया है, तो आपको पसंद आए तो थोड़ा हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। लंबा हो जाएगा और छोटी छोटी बातें मैं आपको अपने अनुभव बताता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आगे भी बनाऊँगा। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दुख तकलीफ़ सबको मिलती है, और जो लक्ष्य बना लिया वो एक ना एक दिन तो शायद प्राप्त होता है। मैं ऐसा नहीं मानता, उसमें हमारी कमियाँ रह जाती हैं, हम अपना जी जान नहीं लगाते। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और खूब मेहनत कीजिए और खुश रहिए। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमको खुशियाँ कैसे मिलेंगी, ये बात है। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। अपने आप को तपाइए, तपस्या कीजिए और खुश रहिए। आगे किसी व्लॉग में बात करते हैं, आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। खुश रहिए दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।